नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं 15 सितंबर से होने वाले गुरु ग्रह के गोचर की, इनके ट्रांजिट की। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 15 सितंबर को सुबह 4:22 पे गुरु बृहस्पति अपनी राशि को बदलकर मकर राशि में पुनः आ जाएंगे। ये अभी वक्री चल रहे हैं और यहाँ से वो 11 अक्टूबर तक मकर राशि में ही रहेंगे, जहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए शनि देव खुद पधारे हुए हैं। गुरु बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि होती है और मकर राशि उनकी नीच राशि मानी जाती है, उनकी साइन ऑफ डेबिलिटी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अपने डेबिलिटेटेड साइन में अगर राशि स्वामी वहाँ खुद मौजूद हों तो ये नीच भंग राजयोग बनाते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जब बृहस्पति मकर राशि में आएंगे तो वहाँ पर शनि देव पहले से उपस्थित रहेंगे और एक बहुत ही शानदार नीच भंग राजयोग बनाएंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति का ये गोचर कुछ राशियों के लिए बहुत तगड़े अनुभव लेकर आएगा, बहुत शानदार सफलता के दरवाजे खोल देगा। और वहीं पर कुछ राशियों के लिए ये थोड़े से संघर्ष की शुरुआत हो सकती है या थोड़ा सा मोमेंटली स्ट्रगल लाइफ में आ सकता है। ये फलादेश आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं। जब मैं ये फलादेश बना रही थी तो मैंने देखा कि 12 राशियों में से अधिकांश राशियों के लिए गुरु बृहस्पति का ये गोचर हवा के ताजे झोंके के जैसा जीवन में बहार लाने वाला है। और मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले गुरु बृहस्पति के बारे में जल्दी से कुछ चंद बातें बता दूं। हमारे कुंडली के 12 भावों में अधिकांश भावों के नेचुरल सिग्निफिकेटर, नैसर्गिक प्रदाता हैं गुरुदेव। शिक्षा के, व्यवसाय के, बिजनेस के, विदेश भ्रमण के, अंतर्देशीय भ्रमण के, भाग्य के, सौभाग्य के, स्त्रियों के लिए ये उनके मांगल्य के सिग्निफिकेटर होते हैं, उनके मांगल्य के ये सूचक होते हैं। हमारे संतान के, हमारी खुशियों के, हमारे सफलता के, हमारे प्रमोशन के और प्राइजेस और अवार्ड के लिए भी हम गुरु बृहस्पति की ही स्थिति कुंडली में देखते हैं। इनकी प्रिय दिशा उत्तर पूर्व दिशा है। ये आकाश तत्व के द्योतक हैं और गुरु बृहस्पति को पीला कलर बहुत पसंद है। इसके लिए जब हम एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं किसी को रेमेडी गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो अक्सर ये बताया जाता है कि आप हल्दी या केसर का तिलक लगाया करें और ये आपके लिए बहुत ही एक शुभ स्थिति गुरु की बना देता है। तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत शुभ बन जाती है। आइए बात करूं अब कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए गुरु का ये गोचर कैसा रहने वाला है और 15 सितंबर 2021 के बाद उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आने वाले हैं। देखिए, गुरु आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव हमारे खर्चों का होता है, आयु का होता है, आपके सैल्वेशन का होता है, मोक्ष का होता है और हानि का होता है। आर्थिक हानि हम 12वें भाव से देखते हैं, आपकी नींद का होता है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न का होता है। तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहली कैजुअलिटी होती है अगर गुरु द्वादश भाव में आते हैं, तो हमारी नींद में खलल पड़ती है, नींद में कमी आ जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती और एक अनजाना सा एक कुछ भय या बेचैनी बनी रहती है। लेकिन अगर मैं आपके फाइनेंशियल पक्ष की बात करूं, आपके आर्थिक पक्ष की बात करूं, तो देखिए आपके एक्सपेंसेस थोड़े बढ़े हुए दिख रहे हैं। आप थोड़े से शाहखर्ची से बचें, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पर बिल्कुल अपने पर्स स्ट्रिंग को बांध के रखें, टाइट रखें, क्योंकि खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। आप वरीड हो सकते हैं। आप देखिए, हॉस्पिटल्स में आपके खर्चे ना हो, दवाइयों पे खर्चे ना हो, मेरा मेन कंसर्न बस यही है। तो आप इस तरह से अगर कुछ आप अपने पैसे को अगर किसी हॉस्पिटल में या इस तरह के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप दान दे देते हैं
तो ये ग्रह की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। और इस तरह से बीमार पड़ के दवाइयों में और हॉस्पिटल में जाके खर्च करने से कहीं बेहतर है कि आप पहले से ही डोनेट कर दें, तो आप इस तरह की स्थिति से बचे रहेंगे। इसके अलावा मैं जो दूसरी चीज़ बताऊंगी कि आप अगर प्रॉपर्टी की लेन देन अगर आप करने वाले हैं, किसी ज़मीन के या मकान के खरीद फरोख्त की बात है या बेचने की बात है, तो आप इसे 1 महीने के लिए प्लीज़ टाल दें, क्योंकि यहाँ पे आपको चीटिंग होने के चांसेस बन रहे हैं, आपके साथ धोखाधड़ी के चांसेस बन रहे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं, स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आप अपने परिवार से दूर जा सकते हैं। किसी दौरे पे आप अपने लव्ड वन से दूर जा सकते हैं, किसी ऐसी कंपल्शन, कोई बिजनेस कंपल्शन या आपके ऑफिस की तरफ से इस तरह का टूर आ सकता है जिससे आप बहुत अनविलिंगली अंडरटेक करें। प्रोफेशनली आपके लिए एक बहुत ही अच्छे समय की या अनुकूल समय की शुरुआत मैं नहीं बोलूँगी, और इस समय आप किसी भी नए एडवेंचर्स करने से बचें। अपने जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो इस डिसीजन को आप कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दें। और अगर स्वास्थ्य की बात करूं, आपके हेल्थ फ्रंट की बात करूं, तो थोड़ा सा आपको लोनलीनेस लग सकता है, थोड़ी सी आपको एंग्जाइटी लग सकती है। जैसा हमने शुरुआत में ही कहा, थोड़े से आप तनाव से गुजर सकते हैं, नींद में कमी आ सकती है, आप थोड़े से लोनली अपने को पा सकते हैं अपने लाइफ में। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये चंद दिनों की बात होती है, किसी के लिए अच्छा समय, किसी के लिए बुरा समय। समय कभी भी एक सा नहीं रहता, और अगर आपके गुरु इस समय 12वें भाव में आए हैं तो कल को फिर वो प्रथम भाव में भी चले जाएंगे और एकादश भाव में भी जाएंगे। तो ये चक्र हमेशा चलेगा और उसी तरह से आपको फिर लाभ की भी स्थितियां बनती जाएंगी। तो इस तरह से मैं देखती हूँ कुंभ राशि वाले लोगों के लिए गुरु का ये गोचर सामान्य रहने वाला है, लेकिन आप अपने धैर्य और संयम का परिचय दें और इस गोचर का भरपूर लाभ उठाएं। गोचर काल के दौरान जितना भी लाभ हो सकता है उसे आप उठाने में कसर मत छोड़िए।